दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोपाल चंद्र मुखर्जी के बारे में, जिन्हें गोपाल पाठा के नाम से जाना जाता है। 1946 के ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के दौरान गोपाल पाठा हिंदू समुदाय की रक्षा के लिए प्रमुख रूप से खड़े हुए थे। अब ये ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स में क्या हुआ और इसके पीछे क्या वजह थी, इस सब को समझने के लिए हमें उस समय की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखना होगा, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग और डायरेक्ट एक्शन डे जैसे कई और कारणों के बारे में हमें जानना होगा, जिनके बारे में इस वीडियो में मैं आगे बात करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो इस सब की शुरुआत हुई 27 जुलाई 1946 से, जब मुस्लिम लीग की काउंसिलिंग मीटिंग में डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान हुआ और तारीख चुनी गई 16 अगस्त। इस दिन को जो होने वाला था वो बिल्कुल भी साधारण नहीं था। डायरेक्ट एक्शन डे का उद्देश्य भारत में मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग को जोड़ देना था और इस दिन को मुस्लिमों के शक्ति प्रदर्शन के रूप में घोषित किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत को 2 टुकड़ों में बांटने का मन बना लिया था और उन्होंने खुली चेतावनी दी कि या तो भारत बटेगा या फिर जल उठेगा। मुस्लिम लीग ने संवैधानिक तरीकों को छोड़कर हिंसक रास्ता अपनाने का फैसला कर लिया। बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन साहिद सुहरावर्दी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने कलकत्ता में एक विशाल रैली आयोजित करी। रैली के दौरान सुहरावर्दी और अन्य मुस्लिम लीग नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए। कलकत्ता के मेयर सैयद मोहम्मद उस्मान ने मुस्लिम समुदाय को उकसाते हुए कहा कि हमने राज किया है, तलवार उठाओ और दुश्मनों को मिटा दो। इस भड़काऊ भाषण ने हिंसा की आग में और घी डाल दिया और बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन साहिद सुहरावर्दी ने तो खुली छूट दे दी कि मुसलमान जो चाहे कर सकते हैं, उन पर किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जाएगा। इस सब से माहौल पूरी तरह गर्मा गया और फिर शुरू हुई ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स। 16 अगस्त की सुबह जब मुस्लिम लीग के समर्थकों ने बेलिया घाटा में 2 हिंदू दूधवालों की हत्या की तो ये हिंसा की शुरुआत हुई। सुहरावर्दी के आश्वासन से उत्साहित होकर मुस्लिम भीड़ ने हिंदू घरों और व्यवसायों पर धावा बोला। वे सभी दुकानें, होटल और अन्य व्यवसाय जिनको चलाने वाले हिंदू मालिक थे, उन पर हमले शुरू हो गए। हिंदू घरों और व्यवसायों पर जमकर तोड़फोड़ करी गई और कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। निर्दोष हिंदू महिलाओं और बच्चों को बेरहमी से मारा गया। इस भीड़ ने न केवल निर्दोष हिंदुओं की हत्याएं की, बल्कि हिंदू लड़कियों का अपहरण कर उनका बलात्कार किया और उन्हें सेक्स स्लेव तक बनाकर रखा गया। पुलिस अधिकारी गोलक बिहारी मजुमदार की रिपोर्ट्स के अनुसार कलकत्ता के एक स्लॉटर हाउस में नग्न और शत विकसित हिंदू लड़कियों के शव लटकते हुए पाए गए। जब 16 और 17 अगस्त को इस प्रकार की हत्याएं और अत्याचार जारी रहे तो 18 अगस्त को गोपाल पाठा ने इस हिंसा के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर भारत जातीय वाहिनी नामक संगठन बनाया और हिंदुओं को हथियारबंद किया। हथियारों में अमेरिकी सैनिकों से प्राप्त पिस्तौलें, लाठियां, तलवारें व अन्य हथियार शामिल थे। इसके अलावा
उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्राप्त हथियारों का भी इस्तेमाल किया। बंगाली हिंदुओं के अलावा सिख और अन्य क्षेत्रों के हिंदू भी इस प्रतिरोध में शामिल हो गए। 18 से 20 अगस्त के बीच गोपाल पाठा और उनके अन्य साथियों ने मिलकर उन कई मुसलमानों की पहचान कर उन्हें मार डाला जिन्होंने हिंदुओं के खिलाफ बलात्कार और हत्याओं में भाग लिया था। मुस्लिम लीग से जुड़े मुस्लिम नेशनल गार्ड, जो कि एक मिलिटेंट संगठन था, उसकी बड़ी संख्या में सदस्य मारे गए। लेकिन इसके बावजूद गोपाल पाठा और उनके साथियों ने एक भी मुस्लिम महिला, बच्चे या बुजुर्ग को हाथ तक नहीं लगाया। गोपाल पाठा ने अपने साथियों को सख्त निर्देश दिए थे कि वे किसी भी निर्दोष पर हमला नहीं करेंगे और ना ही किसी मुस्लिम महिला, बच्चे या बुजुर्ग को नुकसान पहुंचाएंगे। द प्रिंट को एक इंटरव्यू के दौरान गोपाल पाठा के पोते शांतनु ने कहा कि ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के दौरान जब उनके मोहल्ले के मुस्लिम लोग उनके पास आए और उनके दादा से पूछा कि क्या उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तो गोपाल ने कहा कि आपने कोई गलत काम नहीं किया है, मैं अपनी जान देकर भी आपकी रक्षा करूंगा। मैं और मेरे साथी केवल उन दंगाइयों के खिलाफ लड़ रहे हैं जिन्होंने निर्दोष हिंदुओं पर हमला किया। अब जैसे जैसे हिंदू प्रतिरोध बढ़ा, मुस्लिम हमलावरों में दहशत फैलने लगी और वे शहर छोड़कर भागने लगे। यह हिंसा लगभग एक हफ्ते तक जारी रही और कई लोगों की इसमें जानें गई। गोपाल और उनके साथियों ने हिंदू इलाकों की सुरक्षा का जिम्मा उठाया और अपने साहसिक कदमों से आखिरकार मुस्लिम लीग की कट्टर और हिंसक भीड़ को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। यह लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं थी, बल्कि मानसिक दृढ़ता और साहस की भी थी। गोपाल के नेतृत्व ने यह साबित कर दिया कि जब दिल में हिम्मत और दिमाग में रणनीति हो तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। गोपाल पाठा की इस गाथा ने कलकत्ता को जलने से बचाया और यह साबित कर दिया कि एक साधारण इंसान भी जब सही समय पर सही निर्णय लेता है तो वो बहुत कुछ बदल सकता है। इस हिंसा के बाद महात्मा गांधी कलकत्ता पहुंचे और गोपाल से मिले। महात्मा गांधी ने गोपाल से अपील की कि वे अपने हथियार छोड़ दें और शांति की राह पर चलें, लेकिन गोपाल ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने गांधी जी से सवाल किया कि आप तब कहाँ थे जब हमारे लोग मारे जा रहे थे। गोपाल का मानना था कि आत्मरक्षा का अधिकार हर किसी का है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर हथियार नहीं होते तो वे अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पाते। यह पूरी घटना हमें सिखाती है कि आत्मरक्षा का अधिकार किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जा सकता। जैसा कि महाभारत के श्लोक में कहा गया है, अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च, अर्थात अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन जब बात धर्म की रक्षा की आए तो हिंसा भी उचित है। गोपाल पाठा ने इस श्लोक को जीवन में उतारते हुए यह साबित भी किया कि जब अहिंसा का पालन करना संभव ना हो तो अपनी रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए हिंसा का रास्ता आवश्यक होता है। डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान हिंदुओं की रक्षा करने वाले गोपाल पाठा और उनके सभी साथियों को नमन है। आने वाली पीढ़ियों को इनसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इतना ही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपने अभी तक चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर नहीं भी किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।